दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। लोग इस्लाम को जानते हैं और फिर न सिर्फ इससे प्रभावित होकर इसे स्वीकार करते हैं, बल्कि इस बात को काफी खुशी से जाहिर भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने दीने इस्लाम को समझकर फिर इसको कबूल कर लिया। नंबर 1, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर हैं जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में काफी नाम और बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वह काले रंग के शख्स थे। इन दिनों अमेरिका में काले आम लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली ने साल 1960 के समर ओलंपिक के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिका को गोल्ड मेडल जिता दिया। लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका में कोई इज्जत नहीं मिली। दिल बर्दाश्त मोहम्मद अली को किसी तरह इस्लाम का पता चला और उन्होंने जब कुरान मजीद को पढ़कर इस्लाम में तकवा यानी परहेजगारी की बुनियाद पाई तो इससे प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद अली ने 1991 में बॉक्सिंग हूँ संन्यास ले लिया था और 3 जून 2016 को दुनिया के इस अजीम बॉक्सिंग चैंपियन की मौत हो गई। नंबर 2, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। दोस्तों, कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन इनका इस्लाम कबूल करने का वाकया काफी रहस्यमयी है। धर्मेंद्र ने भारतीय फिल्म शोले से अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ दिए। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से कर दी गई। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से खुफिया तौर पर शादी की, लेकिन कानून के मुताबिक उनको दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी से तलाक लेना होता है। धर्मेंद्र की बीवी ने इनको तलाक देने से इनकार कर दिया। इसी कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि यह दोनों ही आज तक इस बात का इनकार करते हैं। नंबर 3, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा हैं जो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत में तो संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही इनको कामयाबी हासिल हो गई। वैसे तो आयशा एक हिंदू थीं, लेकिन उनको मुस्लिम अब्बू आसिम आजमी के बेटे फरहान आजमी से प्यार हो गया। इसीलिए आयशा ने फरहान से शादी के लिए न सिर्फ अपना मजहब बदला, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी। आज आयशा एक मुसलमान हैं और इनका एक बेटा भी हो चुका है। नंबर 4, हंसराज हंस। हंसराज हंस भारतीय पंजाबी इंडस्ट्री के लीजेंडरी सिंगर हैं जो 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में पैदा हुए। इनका पंजाबी पॉप म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और लोक म्यूजिक में कोई जवाब नहीं। वैसे तो हंसराज एक हिंदू के तौर पर पैदा हुए, लेकिन इनको कुरान पाक से काफी लगाव था। इसी शौक की वजह से उन्होंने इस्लाम का अध्ययन शुरू किया और आखिरकार दीने इस्लाम से प्रभावित होकर 20 फरवरी 2014 को दायराए इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा और उनका कहना है कि उन्होंने इस्लाम का अध्ययन काफी गहराई से किया है और इस्लाम एक अमन और प्यार वाला मजहब है। नंबर 5, वायने परनेल। वायने परनेल का ताल्लुक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम से है, जो टीम में सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। वायने परनेल 30 जुलाई 1989 को एक ईसाई खानदान में पैदा हुए। साल 2006 में जब उनकी उम्र 17 साल थी तो वह अफ्रीका की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम में 2 मुस्लिम खिलाड़ी यानी हाशिम अमला और इमरान ताहिर पहले से मौजूद थे। इन्हीं के रहन सहन और आदत को देखकर वायने परनेल ने इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वायने परनेल ने 30 जुलाई 2011 को बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना इस्लामी नाम वली रखा। नंबर 6, जेनेट जैक्सन। जेनेट जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की छोटी बहन है। उन्होंने साल 2012 में कतर के अमीर व्यापारी वसीम अल मना के साथ शादी कर ली थी और 50 साल की उम्र में अपने इकलौते बेटे ईसा अल मना को भी जन्म दिया। कहा जाता है कि जेनेट ने भी अपने भाई माइकल जैक्सन की तरह इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्हें कतर के अंदर इस्लामी लिबास और मुस्लिम तरीके से जिंदगी गुजारते हुए भी देखा गया है, लेकिन उन्होंने इस बात का इकरार या फिर इनकार अभी तक नहीं किया है। नंबर 7,
मोंटाना लोन। मोंटाना लोन 30 अक्टूबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उनका पूरा खानदान कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखता था। उन्होंने 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। अप्रैल 2020 में एक मैच के दौरान उन्होंने इस्लाम को जाना और इस्लाम उन्हें काफी पसंद आया। यही वजह है कि उन्होंने कुरान पाक का अध्ययन शुरू किया और 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। नंबर 8, लिंडसे लोहान। लिंडसे लोहान हॉलीवुड की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई 1986 को अमेरिका में हुआ। शुरुआत में वह काफी लापरवाह रहीं और 2 बार जेल भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने इस्लाम का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्हें कई बार कुरान पाक हाथ में लिए इधर उधर जाते हुए भी देखा गया है और इंस्टाग्राम पर से भी उन्होंने अपनी तमाम गैर जरूरी तस्वीरें डिलीट कर दी। कुछ वक्त पहले उन्हें तुर्की के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्लामी लिबास में भी देखा गया। हालांकि उन्होंने अभी तक बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का एतराफ नहीं किया, लेकिन उनके फैंस को लगता है कि वह जल्द ही ऐसा करेंगी। नंबर 9, माइक टायसन। माइक टायसन अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक बॉक्सर हैं, जिन्होंने 1986 से 2005 तक बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। माइक के वालिद बचपन में ही इन्हें छोड़कर चले गए और सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। फिर उनकी मुलाकात बॉक्सर मोहम्मद अली से हुई, जिन्होंने इनके गुस्से को बॉक्सिंग का रास्ता दिखाया और जल्द ही वह बॉक्सिंग की दुनिया के किंग बन गए। उनके दुश्मनों ने एक लड़की का इस्तेमाल कर उन पर इल्जाम लगाया और उन्हें 3 साल की जेल हो गई। लेकिन जेल में तबलीग के दौरान उन्होंने इस्लाम को समझा और फिर इसे कबूल कर लिया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने अपना इस्लामी नाम मलिक अब्दुल अजीज रख लिया। नंबर 10, टीकू तलसानिया। अगर आप इंडियन कॉमेडी मूवी देखते हैं तो आपने कभी न कभी टीकू तलसानिया को जरूर देखा होगा, क्योंकि वह बेशुमार फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। वैसे तो टीकू एक हिंदू हैं, लेकिन पिछले साल के शुरू में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें टीकू एक अमल मुसलमान के तौर पर नजर आ रहे थे। इस पोस्ट को शेयर करने वालों का कहना था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हकीकत के मुताबिक यह पोस्ट झूठी थी। तो बहुत से लोग इस पोस्ट को अफवाह मानते हैं। तो दोस्तों, यह वह मशहूर लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को जानने के बाद इसे कबूल कर लिया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, अल्लाह ताला के घर हज या उम्राह के सफर पर जाना हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन हजारों मुसलमान इस मुकद्दस सफर को करते हैं। और यही नहीं, अगर हम बात करें फिल्मी अदाकारों की, तो भले ही ऐसे लोगों की जिंदगी में दीन इस्लाम का कोई रंग नजर नहीं आता है, मगर इसके बावजूद भी काफी खुशनसीब अदाकार ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में हज या उम्राह कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही भारतीय फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो हज का मुकद्दस सफर कर चुके हैं, यानी कि जो हज की अदायगी कर चुके हैं। इन फिल्मी अदाकारों के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी हज या उमराह करने की ख्वाहिश है तो खाना काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। नंबर 1, आमिर खान। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे मशहूर अदाकार आमिर खान वैसे तो दीन इस्लाम के एतबार से एक मुसलमान हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी हिंदू रीति रिवाजों के ज्यादा करीब नजर आती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान फर्ज हज की सादत हासिल कर चुके हैं, यानी कि आमिर खान हज कर चुके हैं। और इनके हज अदा करने की सबसे अहम बात यह है कि आमिर खान की वालिदा जीनत हुसैन की यह बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह का घर खाना काबा जरूर देखें। इसलिए फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपनी वालिदा के साथ मक्का मुकर्रमा का सफर किया और हज की अदायगी की। आमिर खान ने बताया कि उन्होंने अपनी वालिदा जीनत हुसैन के साथ में यह वादा किया था कि वो एक दिन उनको अल्लाह का घर खाना काबा जरूर लेकर जाएगा और हज करवाएगा। लेकिन फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपना यह वादा पूरा कर दिया और अपनी वालिदा को व्हील चेयर पर बिठाकर हज करवाया और खुद भी यह बाबरकत सादत हासिल की। आमिर खान के मुताबिक
उनको अपनी वालिदा की यह ख्वाहिश पूरी करके बड़ी खुशी हुई। इसलिए उनकी वालिदा आज भी हर मौके पर उसे दुआएं देती रहती है। नंबर 2, सना खान। दोस्तों, वैसे तो सन्ना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर थी, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और बाद में इनको हज करने की सादत भी हासिल हुई। सना खान ने बॉलीवुड से अलग होने के बाद मुफ्ती अनस के साथ में शादी की और फिर शादी के बाद अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया, यानी कि हज भी अदा किया। सना खान का इस बारे में कहना था कि यह मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरा हुआ है और आज मेरे पास अपने जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज भी मौजूद नहीं हैं। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि कादिर खान एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक स्क्रीन राइटर और एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि कादिर खान वैसे तो अफगानिस्तान की एक मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन फिर साल 27 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गए थे। याद रखें, कादिर खान ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, मगर बाद में जब इनका ध्यान दीने इस्लाम की तरफ बढ़ा तो सबसे पहले इन्होंने दीने इल्म हासिल किया और फिर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर हज के मुकद्दस सफर पर जाने का इरादा कर लिया। और फिर कादिर खान साल 2014 में हज की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए और हज अदा किया। हालांकि उस वक्त कादिर खान फिल्मी दुनिया को छोड़कर कनाडा में रह रहे थे और फिर वहीं से इन्होंने हज का मुकद्दस सफर किया था और फिर आखिरकार साल 2018 में कनाडा के अंदर ही लगभग 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नंबर 4, ए.आर. रहमान। दोस्तों, इंडियन मौसीकी के बेताज बादशाह ए.आर. रहमान का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन में होता है, लेकिन ए.आर. रहमान एक अच्छे म्यूजिशियन होने के साथ साथ एक सच्चे मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि इनका हज अदा करने का वाकया भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। हम आपको बता दें कि ए.आर. रहमान अपनी जिंदगी के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2 मर्तबा हज कर चुके हैं। इन्होंने पहला हज साल 2004 में किया था और फिर इसके 2 साल के बाद ही यानी कि 2006 में दोबारा से हज की सादत हासिल करने मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए ए.आर. रहमान ने बताया, यह मेरी सालगिरह के दिन अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला सबसे अनमोल तोहफा है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी सालगिरह के दिन ही हज करने का अजीम शर्फ बख्शा है। नंबर 5, सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी मशहूर अदाकारा रही हैं। इन्होंने एक मुस्लिम होने के बावजूद सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज किया था। सायरा बानो का शुमार भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जो हज की अदायगी कर चुके हैं, यानी कि जो हज का मुकद्दस सफर कर चुके हैं। इन्होंने अपनी एक्टिंग कैरियर का आगाज साल 1960 में किया था और इसके बाद कई दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज करती रही। हालांकि फिर अपने कैरियर के आखिर में इन्होंने भी अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने शौहर दिलीप कुमार के साथ फर्ज हज अदा किया था। नंबर 6, शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने भी कई मर्तबा अपनी दिल्ली ख्वाहिश का इजहार किया है कि वह भी हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं। फिर साल 2022 में इन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उमराह की सादत हासिल की। इसके बाद शाहरुख खान ने बताया कि वह अपने इस बाबरकत सफर की कई सालों से ख्वाहिश रखते रहे हैं, इसलिए अब वह हज की अदायगी करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा वो अपनी पूरी फैमिली के साथ फर्ज हज और उमराह जरूर अदा करेंगे। नंबर 7, मोहम्मद रफ़ी। दोस्तों, भारतीय लीजेंड मोहम्मद रफ़ी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। याद रखें, मोहम्मद रफ़ी जितने अच्छे गायकार थे, इससे भी ज्यादा बेहतरीन इंसान और एक नेक मुसलमान थे। इन्होंने 1770 के दाई में सऊदी अरब का सफर किया था और फिर वहीं पर इन्होंने हज की सादत भी हासिल की थी। हज करने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने गायकी को छोड़ दिया था क्योंकि इनके मुताबिक अब वो एक हाजी बन गए थे। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद पब्लिक के प्यार की वजह से मोहम्मद रफ़ी ने अपनी गायकी का आगाज दोबारा से शुरू कर दिया था। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी लोगों के दिल अपनी आखिरी सांसों तक यूं ही जीतने में लगे रहे। आखिरकार
मोहम्मद रफ़ी 31 जुलाई 1980 को लगभग 55 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे, यानी कि इनका इंतकाल हो गया। नंबर 8, गौहर खान। दोस्तों, भारतीय मशहूर अदाकारा गौहर खान भी उन खुशनसीबों में शामिल हैं जो हज और उमराह अदा कर चुके हैं। गौहर खान ने जैद दरबार के साथ में शादी की और इसके फौरन बाद ही गौहर खान अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंची और हज करने की सादत हासिल की। और यही नहीं, फिर रमज़ान के मुबारक महीने में गौहर खान अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा उमराह करने के लिए भी गई थी। उमराह के दौरान गौहर खान ने अपने शौहर के साथ तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इनको इनके फैंस की तरफ से खूब सराहा गया। इसके बाद गौहर खान ने बताया कि मैं अपने शौहर के साथ हज और उमराह की अदायगी के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और इस बात पर अपने अल्लाह ताला का काफ़ी शुक्र भी अदा करती हूँ। नंबर 9, दिलीप कुमार। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार यूसुफ खान, जिन्हें आप सब लोग दिलीप कुमार के नाम से भी जानते हैं, यह भी उन खुशकिस्मत लोगों का एक हिस्सा हैं जो हज कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि दिलीप कुमार पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, मगर बंटवारे के वक्त यह भारत के मशहूर शहर मुंबई में थे, इसलिए फिर इन्होंने मुंबई में रहना ही पसंद किया। फिर साल 2013 में जब दिलीप कुमार की उम्र लगभग 90 साल के करीब पहुंची, तो अपनी बीवी सायरा बानो के साथ मक्का मुकर्रमा गए और हज का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि दिलीप कुमार मक्का मुकर्रमा गए तो कुछ ही दिनों के लिए गए थे, मगर वहां पर जाकर इनका ऐसा दिल लग गया कि फिर इनको वापस आने में कई महीने लग गए। दिलीप कुमार ने मक्का से वापस आकर अपने सफर को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया और फिर साल 2021 में लगभग 100 साल की उम्र में दिलीप कुमार वफात पा गए। नंबर 10, अली फजल। दोस्तों, अली फजल वह भारतीय अदाकार हैं जो टीवी सीरियलों में अपनी अथक मेहनत से नाम कमाने के बाद अब बॉलीवुड तक भी जा पहुंचे हैं। इन्होंने पिछले साल ही सऊदी अरब में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद उमराह की सादत हासिल की थी। और यही नहीं, अली फजल ने अपने इस मुबारक सफर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मक्का और मदीना में शूटिंग खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है। मैंने यह उमराह मेरी अम्मा और अपने नाना के नाम से किया है। और यही नहीं, मैंने इनके लिए और अपने आसपास में रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी खूब दुआएं की हैं। दोस्तों, इन भारतीय अदाकारों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में एक और नाम है सलमान खान का। वह भी हज और उमराह करने की भरपूर ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं। और यही नहीं, सलमान खान ने एक मर्तबा उमराह की नीयत से मक्का मुकर्रमा का सफर भी किया था, मगर सऊदी हुकूमत के कुछ खास कारणों की वजह से वह उमराह नहीं कर पाए थे। लेकिन हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि उनकी कई सालों से यह ख्वाहिश रही है कि वह भी अपने घर वालों के साथ हज के सफर पर जाएं। तो दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यह कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जो हज की अदायगी कर चुके हैं। अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला से यह भी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपना घर खाना काबा की ज़ियारत नसीब करे और जिंदगी में एक बार हज करने का मौका नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, कभी कभी सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल हक़ की तरफ खिंच जाए तो फिर पूरी दुनिया भी रोक नहीं पाती। इतिहास गवाह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जीत अपने डर पर जीत है और सबसे बड़ा फैसला सच को अपनाना है। न मजहब की दीवारें रोक पाईं, न दुनिया के ताने। जब दिल ने पुकारा तो उन्होंने वह रास्ता चुन लिया जो उन्हें सुकून दे, अमन दे और जिंदगी का असल मकसद समझा दे। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनकर बिना किसी डर के सच्चाई को गले लगाया। दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है और इस आबादी में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। न सिर्फ भारत के लोग बल्कि मशहूर तरीन बॉलीवुड सितारे और फनकार भी इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही मशहूर तरीन भारतीय अदाकारों का जिक्र करेंगे जो थे तो हिंदू, मगर फिर उन्होंने दीने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 1, विवियन डिसेना। विवियन डिसेना एक बड़े मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो बड़े बड़े ड्रामों और चंद फिल्मों के अंदर भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। हाल में ही
विवियन खबरों की जीनत उस वक्त बन गए जब उन्होंने दीन इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया, और इसके बाद हिंदू शरपसंदों की वजह से इनको काफी धमकियों वगैरह का भी सामना करना पड़ा। विवियन काफी अरसा से शोबिस इंडस्ट्री से दूर थे। इनका काफी अरसे से ना तो कोई ड्रामा आया और ना ही वह खुद कहीं पर नजर आते थे, जिसके बाद यह खबरें गर्दिश कर रही थीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और बाद में विवियन ने खुद भी अपने मुसलमान होने का इजहार एक इंटरव्यू के दौरान काफी फख्र और खुशी के साथ कर दिया। विवियन के मुताबिक वह इस्लाम से मुतासिर तो पहले ही थे, मगर अब उन्होंने इसके बारे में मजीद जानने के बाद इसे पूरे दिल के साथ कबूल किया है। नंबर 2, दिव्या भारती। दिव्या भारती 90 की दहाई की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है। अपने करियर के दौरान इनके ताल्लुकात बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ काफी अरूज पर थे, और साजिद नाडियाडवाला चूंकि एक मुसलमान हैं, लिहाजा इनसे शादी करने के लिए दिव्या भारती ने भी दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था। लेकिन साजिद नाडियाडवाला से शादी के महज 2 साल बाद ही दिव्या भारती की मौत वाक़ई हो गई थी। नंबर 3, युवान शंकर राजा। भारत के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले युवान शंकर राजा पैदा तो एक हिंदू घराने में हुए थे, मगर अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर एक मुसलमान हो चुके हैं। युवान का कहना है कि इनके वालिदैन इस कदर सख्त हिंदू थे कि बात बात पर पंडितों को बुलवा लिया करते थे। इनकी वालिदा की वफात के बाद जब वह उदास रहने लगे तो इनके एक दोस्त ने इनको मुसल्ला दिया और कहा कि जब भी तुम गमगीन हो तो इस पर बैठ जाया करो। युवान इसी मुसल्ले पर बैठकर अब अपनी मां को याद किया करते थे, और यही सब इनको दीन इस्लाम की तरफ ले गया। युवान शंकर राजा ने भी दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानना शुरू किया और फिर इससे मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 4, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का नाम म्यूजिक की दुनिया में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने एक हिंदू घराने में दिलीप कुमार के नाम से जन्म लिया और इनका खानदान भारत के कट्टर हिंदू घरानों में शुमार किया जाता था। इनकी छोटी बहन बचपन में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई, जिसका इलाज कहीं से भी ना हो सका। इनके घर वालों ने पहले तो इंडिया के हर मंदिर के अंदर मन्नतें मानी, मगर कामयाबी ना मिलने के बाद फिर मस्जिदों का रुख किया। मस्जिदों में दुआएं करवाने के बाद बिल आखिर यह ठीक हो गई, लिहाजा फिर पूरी फैमिली का रुझान दीन इस्लाम की तरफ पुख्ता हो गया। यही वजह है कि दिलीप कुमार की फैमिली अब दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानने लगी, और यूं इस्लामी तालीमात के बाद दिलीप कुमार ने अपना नाम ए.आर. रहमान रख लिया। नंबर 5, हंसराज हंस। पंजाबी सिंगर हंसराज हंस की मौसीकी के तो सभी दीवाने हैं, जबकि उन्होंने भी दीन इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल किया है। इनका कहना है कि मुझे फख्र है कि अब मैं एक मुसलमान हूं और मेरा नाम अब मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मैंने पिछले कई सालों से लगातार इस्लाम का मुताला किया है और हमने अपने बुजुर्गों से जो कुछ भी सुना है वह दीन इस्लाम से बिल्कुल मुशाबेह है, बल्कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है। लिहाजा यही वजह है कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, जो कि बिलाशुबा एक अमन वाला दीन है। नंबर 6, संजना गलरानी। संजना गलरानी की पैदाइश साल 1979 को एक हिंदू घराने में हुई, मगर उन्होंने कुरान मजीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हाल ही में संजना गलरानी को मक्का मुकर्रमा में उम्रा करते हुए भी देखा गया। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट के अंदर कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर है, जिसको मैं लफ्जों में हरगिज बयान नहीं कर सकती। संजना गलरानी ने साल 2005 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी और वह जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा बन गईं, जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद अब वह फिल्मों के अंदर काफी कम दिखाई देती हैं और अब उन्होंने अपना नाम माहिरा खान रखा है। नंबर 7, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जो एक गुजराती हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर फिर अचानक इनका चेहरा कहीं गायब हो गया। आयशा टाकिया ने एक भारतीय पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बेटे फरहान आजमी के साथ शादी की, और क्योंकि फरहान आजमी एक मुसलमान थे,
लिहाजा आयशा ने भी अपना मजहब छोड़कर अपने शौहर का मजहब अपना लिया। शादी के बाद आयशा ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, बल्कि अब वह दीने इस्लाम की तबलीग करती भी नजर आती है। नंबर 8, मोनिका रेखा मरुति राज। मोनिका रेखा को भारत की सबसे वर्सटाइल अदाकारा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर के दौरान 25 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया, लेकिन लोगों को हैरानी हुई जब उन्होंने अपना नाम एम रहीमा रखा। मोनिका ने इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्मी दुनिया को भी अलविदा कह दिया और फिर शादी एक मुसलमान बिजनेसमैन मलिक सुल्तान के साथ की। मोनिका को आज भारत के अंदर सरेआम इस्लाम की तबलीग करते हुए देखा जा सकता है। नंबर 9, दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा है, जो एक गरीब हिंदू घराने में साल 1966 को पैदा हुई। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत के बाद फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामे देते हुए उन्होंने बिग बॉस 12 का टाइटल भी अपने नाम कर रखा है। यूं जब वह अपने कैरियर की बुलंदियों पर थीं, तो एक दिन साल 2018 में उन्होंने अचानक इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया और इसके बारे में सिर्फ इनका इतना कहना है कि यह मेरा जाती फैसला है। मैंने यह फैसला निहायत सोच समझकर किया है और मैं अपने इस फैसले से निहायत मुतमिन और बड़ी खुश हूं। दीपिका कक्कड़ शुएब इब्राहिम के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही हैं। नंबर 10, सुरेंद्र राजन। मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी देने वाले सुरेंद्र राजन ने भारत के अंदर मजहबी इख्तिलाफ से तंग आकर इस्लाम कबूल किया है। साल 1938 में पैदा होने वाले सुरेंद्र राजन आमतौर पर टोपी और कुर्ता ही पहना करते थे, जिसकी वजह से लोग इनको मुसलमान समझकर इनको तंग किया करते थे। इसी से तंग आकर उन्होंने साल 2019 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। सुरेंद्र राजन के मुताबिक जब इनको एक अदाकार होने के बावजूद इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो भारत में आम मुसलमानों को कितना तंग किया जाता होगा।